हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता। आपको पता ही है, न्यूटन गुरु 1991, टीचिंग सिंस 1991, 12th अकाउंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटल से सीज़न 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो फर्म के लिए इनकम होती है, ड्राइंग्स वो अमाउंट होता है जो पार्टनर बिजनेस में से निकाल के ले जाता है घर पे, क्योंकि ज़रूरत है पैसे की या सामान की, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। अब बिजनेस उससे खींच रहा है इंटरेस्ट, तो बिजनेस के लिए इनकम हो गई। अलग अलग केसेस हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के। वैसे तो आपको मालूम है, कोई भी इंटरेस्ट हो, चाहे वो कैपिटल का हो, चाहे वो ड्राइंग का हो, चाहे लोन का हो, कोई भी इंटरेस्ट हो, वैसे भी डेली लाइफ में भी, जरूरी नहीं है कि स्टडी लाइफ में, वो इंटरेस्ट हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग निकलता। मतलब उस पैसे को आपने जितने समय तक यूज़ किया है, अगर मैं उसको 3 महीने यूज़ कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट 3 महीने का लगेगा, 4 महीने यूज़ कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट 4 महीने का लगेगा। इंटरेस्ट जो है हमेशा, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट हो, वो टाइम के अकॉर्डिंग लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट की रेट ऐसे दी होती है। जैसे रेट दी हुई है कि 10% पर एनम। पीए पर एनम का मतलब होता है ये 10%, ये जो 10% है ये पूरे साल का है, ये 12 महीने का है, ये 12 महीने का है 10%। तो अगर आप 3 महीने किसी अमाउंट को यूज़ करोगे, इसलिए हम 3/12 करते हैं, क्योंकि 10% 12 महीने का है, तो 3 महीने का कितना होगा। 4 महीने यूज करते हैं तो ये 4 महीने का कितना होगा, 4/12। इसलिए पर एनम का मतलब होता है कि वो परसेंटेज पूरे 12 महीने के लिए है, तो 3 महीने की कितनी होगी या 4 महीने की कितनी होगी। लेकिन हमारा पहला केस आज का यही है कि व्हेन परसेंटेज के साथ पर एनम नहीं लिखा, पर एनम नहीं लिखा। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 1 जुलाई को 2022 में आपने ड्रॉ किए 1 लाख रुपए, 31 मार्च आ गया, 9 महीने तक आपने ड्राइंग्स को यूज़ किया। ये कहते हैं आईओडी लगाइए, आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाइए 10%। पर एनम नहीं लिखा, पर एनम मतलब होता है 12 महीने का 10%, 12 महीने का 10%। अब 12 महीने लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब 10% मीन्स 10%, चाहे 1 महीना, चाहे 2 महीने, चाहे 3 महीने, 10% मतलब 10%। तो इसका जो आईओडी लगेगा, इसमें टाइम को कंसीडर नहीं करना। 10% जो आईओडी लगेगा, इसमें टाइम को कंसीडर नहीं करना। ये ध्यान रखना है इस बात का। यानी कि ये भूल जाइए कि जुलाई है, ये भूल जाइए कि जुलाई है, बस 1 लाख का डायरेक्ट 10% लगा दीजिए, तो वो 10,000 रुपये आ जाएगा। 1 लाख का 10% लगा दीजिए तो वो 10,000 रुपये आ जाएगा। टाइम को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि टाइम दिया ही नहीं हुआ परसेंटेज के साथ। तो ये पहला केस हो गया अपना, पर एनम नहीं दिया हुआ है। दूसरा केस लिखिए, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन। When date of drawings not given। अब आपको डेट ही नहीं दे रखी, पर एनम आ गया तो जुलाई गायब हो गया, अक्टूबर गायब हो गया। तो ऐसे में एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना है, एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है, राकेश हैज ड्रॉन रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट आईओडी 10% पर एनम मार्च 31, 2023। भाई ये तो बताओ कि कब निकाली हैं, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था जितने भी इंटरेस्ट हों वो टाइम के अकॉर्डिंग लगते हैं। जुलाई में, अक्टूबर में, कब निकाली है कुछ नहीं दे रखा, तो हम एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे हमेशा। 1 लाख के ऊपर 10% ऑफ 6 मंथ, 1 लाख पर 10%, 6 महीने का इंटरेस्ट इस पे लगेगा, क्योंकि इसमें डेट और ड्राइंग गिवन नहीं है। तो पहले वाला केस क्या था, उसमें ये नहीं बताया रखा था कि 10% पूरे साल का है, पर एनम नहीं था, तो हमने टाइम भूल गए। अब टाइम नहीं दे रखा तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगा दिया। तीसरा केस आता है
when same amount is withdrawn each month, यानी 12 बार, 12 times. When same amount is withdrawn, हर महीने यानी 12 बार, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं. और तीसरी बात फर्स्ट डे. तो मतलब कहने का यहाँ पे 3 बातें हैं हमारे पास. सबसे पहली बात, अमाउंट सेम होना चाहिए. एक बार 2000 रुपये निकाल लिए तो हर महीने 2000 रुपये ही निकालने, और कोई छुट्टी नहीं करनी, कोई समर वेकेशन नहीं, 12 बार. और फर्स्ट डे, पहली तारीख को, जैसे अप्रैल 1 को निकाले 2000 रुपये, तो मई 1 को भी 2000 रुपये, जून 1 को भी 2000 रुपये, और इस तरह से निकालते निकालते पूरे 12 महीने, मार्च 1 को भी 2000 रुपये, पूरे 12 बार निकाले हैं. ना डेट चेंज करिए, देखिए, ना ही अमाउंट चेंज किया. एक बार 2000 रुपये निकाले हैं तो हर महीने 2000 रुपये निकालने, और मंथ भी सेम रखना है. अब ऐसे में हर महीने का अगर आप अलग अलग निकालने लगे तो शाम हो जाएगी पेपर में, जबकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो हर महीने का अलग अलग तो नहीं निकालेंगे, इसका एवरेज बना लेंगे. तो इसके एवरेज का एक फार्मूला है, वो है अमाउंट लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस अमाउंट लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय. ये जनरल फार्मूला है जो हर जगह लगेगा, लेकिन हमने इसका भी एक शॉर्टकट, ये मतलब शॉर्टकट फार्मूला, और इसका भी एक शॉर्टकट बना लेना है कि अगर जब भी क्वेश्चन में दिया हो सेम अमाउंट 12 बार पहली तारीख, तो ये क्या कहता है, ये कहता है जी अमाउंट लेफ्ट टाइम लेफ्ट, टाइम लेफ्ट. देखिए हमने भी गड़बड़ कर दी. मतलब मार्च 31 को साल खत्म हो रहा है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का टाइम. पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा है, पहली ड्राइंग के बाद. कंफ्यूजन नहीं हो, मैं कंफ्यूज हो गया था. कंफ्यूज क्या मतलब, कई बार कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घट गई. टाइम की जगह अमाउंट लिख दिया था, टाइम आएगा. पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा, तो पहली ड्राइंग के बाद तो पूरे 12 महीने बचे, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचा, 1. लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को ही है, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च, 1 महीना डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 13/2 यानी कि 6.5. तो इसकी एवरेज याद कर लेना है 6.5 मंथ्स. ये याद कर लेना है, पहली तारीख जब भी होगी तो 6.5 महीने का IOD लगाना है. इसी में अगर हम चलें फर्स्ट डे से आगे, अब हमारे पास आ गया मिडल. मिडल मिडल मतलब अप्रैल 15, मई 15 से लेकर मार्च 15. अब देखिए कितना आएगा. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग ये रही हमारी अप्रैल 15 से लेकर मार्च 31. पहले हमने कहाँ से लिया था, 1 अप्रैल से. तो 1 अप्रैल से लेकर मार्च 31 12 महीने थे, 12 महीने पूरे 12. अब 15 दिन लेट स्टार्ट किया हमने, 15 दिन लेट, 15 अप्रैल से स्टार्ट किया, तो जो 12 महीने थे वो कितने बच गए, 11.5 महीने. ठीक है ना. 1 अप्रैल से जब हम स्टार्ट करते हैं तो पूरे 12 महीने होते हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर हम 15 अप्रैल से यानी 15 दिन लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो 11.5 रहेगा. और इसमें भी 15 मार्च से 31 मार्च यानी 15 दिन डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 6. और अगर आप इसमें ध्यान भी दें, वैसे भी अभी मैं जो बात बता रहा था कि 6.5 महीने आ रहा था पहले जब हम 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे थे. अब हम कर रहे हैं 15 अप्रैल से, 15 दिन हमने खराब कर दिए, 15 दिन हमने लेट स्टार्ट किया. तो पहले का आंसर आ रहा था 6.5, अब आएगा 15 दिन कम यानी आधा महीना कम, 6. अब हम 15 दिन और वेस्ट करेंगे. देखिए 15 दिन हम अब और वेस्ट कर रहे हैं. अब हम शुरू करेंगे एंड से, यानी अप्रैल 30, मई 31, जून 30 और दिसंबर 31, मार्च 31. तो पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 अप्रैल से, तो 6.5 आया. फिर हमने 15 दिन बाद स्टार्ट किया 15 अप्रैल से, तो 6 आया.
अब हमने स्टार्ट किया 30 अप्रैल से, 15 दिन और ख़राब कर दिए तो अब आएगा 5.5। 1 अप्रैल वाला 6, 6.5 था, 15 अप्रैल वाला 6 और उसके बाद वाला 15 दिन बाद वाला 5.5। इसको फार्मूले से करोगे तब भी यही आएगा। तो हमारी एक टेबल बन गई मंथली वाली। हर महीने यानी 12 बार, फर्स्ट डे 6.5, मिडल 6 एंड 5.5। ठीक है जी। अब हम क्वार्टरली पे चलते हैं। चौथा केस, व्हेन सेम अमाउंट इज विड्रॉन ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर यानी कि साल में 4 बार, फर्स्ट डे। तो बात वही है, देखिए सेम अमाउंट है, अब की बार है ईच क्वार्टर जो कि साल में 4 बार होता है और फर्स्ट डे। अब ये जो क्वार्टर देखिए कहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहला क्वार्टर होता है 1 अप्रैल से लेकर जून 30 तक, ये 3 महीने का पहला क्वार्टर होता है, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, 3 महीने का। उसके बाद जुलाई 1 से स्टार्ट करते हैं सितंबर 30 तक, जुलाई 1 से सितंबर 30 तक, ये सेकंड क्वार्टर है। अक्टूबर 1 से लेकर दिसंबर 31, तीसरा क्वार्टर। जनवरी 1 से लेकर मार्च 31, चौथा क्वार्टर। तो साल में 4 क्वार्टर आते हैं 3-3 महीने के, अप्रैल 1 से लेकर 30 जून तक, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर 31 तक और जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट डे की। फर्स्ट डे मतलब 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। तो जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, वही मार्च 31 को साल खत्म हो रहा है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब की है? 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल से 31 मार्च, वही पूरे 12 महीने प्लस लास्ट ड्राइंग कब की है? जनवरी की। लास्ट ड्राइंग जनवरी की है, तो जनवरी से मार्च 3 महीने डिवाइड बाय 2, ये हो गया 7.5। तो ये बन गया 7.5 महीने अगर पहली तारीख ऑफ ईच क्वार्टर, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी, हर क्वार्टर के पहले दिन आप निकालते हैं तब ये बनेगा। अगर हम बात करें मिडल की, अब देखिए मिडल क्या बनेगा, मिडल ये वाला। अब 1 अप्रैल से लेकर 30 जून में, 1 अप्रैल से 30 जून में 3 महीने का गैप है, 3 मंथ्स का, है ना। तो इसका आधा करेंगे तो 1.5 महीना इधर, 1.5 महीना इधर, 3 महीने का गैप है। 1 अप्रैल से 30 जून में 3 महीने का गैप है, तो जब उसका आधा करेंगे तो 1.5 महीना इधर, 1.5 महीना इधर, 1.5 महीना इधर, 1.5 महीना इधर। तो 1 अप्रैल से 1.5 महीना, 1 अप्रैल से 1.5 महीना 15 मई। तो मिडल ऑफ द क्वार्टर क्या पड़ेगा? 15 मई। 1 अप्रैल से 30 जून कितने महीने? 3 महीने, उनका आधा 1.5 महीना, और 1 अप्रैल से 1.5 महीना 15 मई, 15 मई। जुलाई का 1.5 महीना 15 अगस्त, अक्टूबर का 1.5 महीना 15 नवंबर और फरवरी 15। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा? पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा? 10.5 महीने। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचा? 1.5 महीना डिवाइड बाय 2, टोटल आ गया 6 मंथ्स। 1.5 महीना एक तरह से हमने खराब कर दिया। वही अगर मैं मंथली वाली की बात करूं, अगर हम 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आ रहा है 7.5। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 मई से, 1.5 महीने बाद कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, 1.5 महीने बाद, तो 1.5 महीना कम हो गया ना। 7.5 में 1.5 महीना कम यानी कि 6, 1.5 महीना कम यानी कि 6। और अगर हम एंड में जाते हैं, अब मिडल के बाद आ गया एंड, एंड हो गया जून 30, एंड हो गया सितंबर 30, एंड हो गया दिसंबर 31, एंड हो गया मार्च 31। अब मैं इसको बिना फार्मूले के आपको समझाता हूं। 1 अप्रैल से स्टार्ट किया था तो आया था 7.5,
1 अप्रैल से स्टार्ट किया था तो आया था 7.5। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जून 30 से, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद स्टार्ट कर रहे हैं। अप्रैल भी छोड़ दिया, मई भी छोड़ दिया, जून भी पूरा जून छोड़ दिया। जून 30 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 महीने कम कर दो, 3 महीने कम कर दो तो कितना आएगा 4.5। और जब हमने मिडल से स्टार्ट किया था तो 1.5 महीना कम कर दिया था। तो क्या टेबल बनी, क्या टेबल बनी, 7.5, 6, 4.5। तो ईच क्वार्टर, फर्स्ट डे, मिडल और फिर एंड। ईच क्वार्टर, फर्स्ट डे, मिडल और एंड में 7.5, 6 और 4.5 ये हो गया क्वार्टरली में। उसके बाद अगला जो केस है अपने पास ये हो गया क्वार्टरली। पांचवा जो केस है, 1 2 3 4 5, पांचवा, व्हेन ए सेम अमाउंट इज विड्रॉन ईच मंथ। ईच मंथ मतलब लास्ट के 6 मंथ। अभी मैं जो बता रहा हूं वो लास्ट के 6 महीने, 6 महीने, लेकिन लास्ट के 6 महीने, लास्ट के 6 महीने। जैसे मार्च 31 को अगर साल खत्म हो रहा है तो लास्ट के 6 महीने हो गए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये लास्ट के लास्ट के 6 महीने हो गए। ठीक है जी। वही फर्स्ट डे, मिडल और एंड। फर्स्ट डे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मार्च से 31 मार्च, 1 महीना, डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 3.5। ठीक है। और फिर जब हम 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे, जब हम 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे मतलब फर्स्ट डे की जगह मिडल में आ जाएंगे, तो वही पुराना मेथड, हमने 15 दिन बाद स्टार्ट किया, 15 दिन बाद स्टार्ट किया है ना, आधा महीना खराब हो गया। तो 3.5 की जगह अब क्या आ जाएगा 3, 15 दिन, आधा महीना। और अगर हम 15 दिन और निकाल देते हैं, 15 दिन और निकाल देते हैं, मिडल की जगह एंड में पहुंच जाते हैं, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, तो हमने 15 दिन और बाद स्टार्ट किया। 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया था तो 3.5 था, 15 दिन बाद स्टार्ट किया अक्टूबर 15 से, तो 15 दिन और कम हो गए, आधा महीना और कम हो गए, 3 रह गया। अब आधा महीना और कम कर दो, 2.5 रह जाएगा। तो ये टेबल बन गई हमारी 3.5, 3 और 2.5। ठीक है जी। इसके बाद बहुत केस हैं इसमें, इतने सारे केस कोर्ट में नहीं है जितने कि आईओडी में केस हैं। अगला है छठा पॉइंट, व्हेन सेम अमाउंट is withdrawn each month, लेकिन अब की बार है स्टार्टिंग के 6 मंथ। ये जो फार्मूला साइड में लिखा हुआ है ये सदाबहार फार्मूला है, कभी भी कुछ भी पूछ लें, बीच के 6 महीने, शुरू के 6 महीने, आखिर के 6 महीने, और अपने को कोई रूल याद नहीं है तो हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग के 6 महीने, स्टार्टिंग के जैसे मार्च 31 को तो साल खत्म हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग के 6 महीने हो गए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, स्टार्टिंग के 6 महीने। और उसमें भी वही फर्स्ट डे, पहले तो फर्स्ट डे मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, स्टार्टिंग के 6 महीने, और वो भी पहली तारीख। वही टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा, पहली ड्राइंग कब की है 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरे 12 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 सितंबर से, ध्यान से सुनना, 1 सितंबर
सितंबर भी पूरा इंक्लूड करना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने होते हैं, 6 नहीं। 1 मार्च से स्टार्ट किया तो 7 डिवाइड बाय 2, 19/2 यानी कि 9.5 मंथ्स। तो अगर स्टार्टिंग के 6 महीने ले रहे हो, एंड वाले में क्या था, एंड के 6 महीने क्या था, 3 नहीं 3.5, 3 और 2.5। पूरे 12 महीने वालों में क्या था, 6.5, 6 और 5.5। क्वार्टरली में क्या था, 7.5, 6 और 4.5। 1.5 महीने का फर्क हो जाएगा, क्योंकि क्वार्टर का आधा 1.5 महीना होता है, मंथ का आधा मंथ होता है, इसलिए आधा आधा कम हो रहा है। अब इसमें 9.5 आ गया, तो 15-15 दिन बाद अगर हम स्टार्ट करेंगे, पता ही है आपको, फर्स्ट डे की जगह अगर हम मिडल में चले जाते, मतलब हमने 15 दिन वेस्ट कर दिए, 15 दिन बाद स्टार्ट किया, आधा महीना वेस्ट कर दिया, तो कितना हो गया, 9। और एंड में जाएंगे तो 8.5। एक तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं तो 9.5, 15 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 9, और अगर लास्ट में स्टार्ट कर रहे हैं 15 दिन बाद और तो 8.5। ठीक है जी। अब जो है लास्ट मेथड अपने पास, क्योंकि इन मेथड्स में क्या प्रॉब्लम थी कि आपको डेट भी चेंज नहीं करनी, कोई छुट्टी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, ठीक है ना, और डेट भी आपको सेम रखनी है। तो उस केस में अपने पास क्या है, ये सारे मेथड। लेकिन जरूरी थोड़ी कि पार्टनर को हमेशा सेम अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, बीच में महीना भी नहीं छोड़ेगा, उसको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कभी भी महीना चेंज हो सकता है। तो उसके लिए लगता है प्रोडक्ट मेथड। लिखिए, लास्ट मेथड है प्रोडक्ट मेथड। तो ये कब लगता है, व्हेन डेट्स अमाउंट्स आर डिफरेंट। जब डेट्स और अमाउंट डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी, तो ये प्रोडक्ट मेथड लगेगा। इसमें कैसे लगाना है, डेट ऑफ ड्राइंग, पीरियड नहीं, पहले अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, पीरियड एंड प्रोडक्ट। जैसे आपको शुरू में ही 2-3 महीने जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने बताया ना, अमाउंट्स और डिफरेंट है, डेट भी डिफरेंट है, शुरू में 2-3 महीने जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने डायरेक्ट पैसा निकाला जुलाई 31 को 1000 रुपये, उसके बाद आप चुपचाप बैठ के अक्टूबर में जाके निकाला 2000 रुपये, उसके बाद आपने निकाला जनवरी 1 को 5000 रुपये। बस साल में 3 बार ड्राइंग्स की जरूरत पड़ी है, और उसमें डेट्स भी अलग अलग हैं। तो आपको क्या करना है, पीरियड, पीरियड का मतलब है मार्च 31 तक का टाइम लगाओ। तो जुलाई 31 से मार्च 31, पहले जुलाई 31 से मार्च 31, इसके बीच का पीरियड निकालना है। जुलाई 31 खत्म हो चुका है, जुलाई खत्म हो चुका है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने हो गए, है ना जी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने हो गए। जुलाई तो चला गया ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हो गए। 8 महीने, ये देखिए 8 का मतलब 8 महीने है। तो मैं महीने से देखो पहले ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1000 × 8 करके 8000 आया है। मंथ जो होते हैं ना, समय जो होता है ड्राइंग का, वो मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोबारा मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करना, दोबारा मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करना, मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया। 1 अक्टूबर से लोगे तो अक्टूबर पूरा चलेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने। तो 6 महीने को आप पहले ही मल्टीप्लाई कर दो, दोबारा मंथ से मल्टीप्लाई मत करना। जनवरी से 3 महीने, तो ये हो गया 15000, 15, 12, 27, 35,000 रुपये आ गया। ये 35,000 रुपये कैसे आया है, ऑलरेडी टाइम से मल्टीप्लाई करके, ऑलरेडी टाइम से मल्टीप्लाई करके आया ये 35,000 रुपये। अब 35,000 रुपये को जो भी परसेंटेज दी होगी वो परसेंटेज इंटू में 1/12, हमेशा 1/12 लेना है, 1 लेना है, 1 क्यों लेना है 1, क्योंकि मैंने क्या लिखा, हम ऑलरेडी मंथ से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ऑलरेडी मंथ से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो दोबारा यहाँ पे 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि मंथ से हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ऑलवेज 1/12 लेना है। तो देखिए ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पैसा कोई और निकाल के लेके गया है और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट हमारे को लगाना है। और थैला भर के मेथड्स हैं जिसमें अगर पर एनम ना दिया हो तो टाइम को कंसीडर मत करना, और अगर टाइम ना दिया हो तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगर हम हर महीने निकालते हैं
तो 6.5, 6, 5.5। क्वार्टरली निकालते हैं तो 7.5, 6 और 4.5, क्योंकि क्वार्टर का आधा 1.5 महीना होता है और मंथ का आधा महीना होता है। अगर शुरू के 6 महीने निकालते हैं, शुरू के 6 महीने, तो उस केस में कितना था? 9.5, 9, 8.5। और लास्ट के 6 महीने में 3.5, 3 और 2.5। और अगर कोई मेथड ना लगे, मतलब कहने का मतलब अमाउंट अलग अलग हो, डेट अलग अलग हो, तो उस केस में प्रोडक्ट मेथड लगेगा, जिसमें मंथ से हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान रखना इस बात का। ओके, टेक केयर। बाकी और भी वीडियोस है न्यूटन गुरु 1991 पर। टेक केयर।